चक्रवाती तूफान दितवा का बढ़ता खतरा। श्रीलंका में 123 की मौत, 130 लापता। अब भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान। कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। श्रीलंका में भारी तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान दितवा अब भारत की ओर बढ़ रहा है। श्रीलंका में इस तूफान के कारण आई भीषण बाढ़, तेज हवाओं और भूस्खलन ने व्यापक तबाही मचाई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 130 लोग अभी भी लापता हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का कहना है कि लगभग 44,000 लोग बेघर हो चुके हैं और राहत कैंपों में आश्रय ले रहे हैं। There will only be one insignia. कई दूरदराज के क्षेत्रों में अब भी बचाव कर्मी नहीं पहुंच पाए हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो और तस्वीरों में रात भर हुए भूस्खलन से तबाह हुए गांव और मलबे में दबे कई घरों की झलक देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह से श्रीलंका अत्यधिक खराब मौसम की चपेट में है, जिससे लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अब ये तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी होते हुए उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के बेहद करीब पहुंच जाएगा। इस कारण तटीय राज्यों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। समुद्र में लहरों की ऊंचाई बढ़ रही है और मौसम वैज्ञानिकों ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त चेतावनी जारी की है। बता दें कि 2 दिसंबर तक तूफान के आसार से दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में 2 दिसंबर के बीच अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश हो सकती है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। तेलंगाना में भी 1 दिसंबर यानी कि आज भारी बारिश की संभावना पूर्व में ही जताई गई है। केरल और माहे में भी भारी वर्षा की अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई इलाकों में आंधी, बिजली गिरने और पेड़ों के गिरने जैसी घटनाओं की भी आशंका है। तटीय क्षेत्रों में हवाओं की गति बढ़कर 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। भारत के उत्तरी राज्यों में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। इस तेजी से गिरते तापमान ने उत्तर भारत में सर्दी का असर और भी बढ़ा दिया है। वही बता दें कि बहुत सारे इलाकों में लगातार ये जो मौसम है ये परिवर्तन हो रहा है। चक्रवात दितवा के संभावित प्रभावों को देखते हुए संबंधित राज्य सरकारों ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। राहत और बचाव दलों को तैयार रखा गया है, जबकि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA, राज्य आपदा प्राधिकरणों और मौसम विभाग लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। श्रीलंका में भारी जनहानि और व्यापक नुकसान को देखते हुए भारत में भी चिंता का माहौल है। चक्रवात के अगले 48 घंटे बेहद ही महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं। तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। चक्रवात दितवा के संभावित प्रभावों को देखते हुए संबंधित राज्य सरकारों ने प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दे दिए हैं। राहत एवं बचाव दलों को तैयार रखा गया है। इस बीच बता दें कि विभिन्न जगहों के तापमान सुबह और शाम के समय इसका असर देखने को मिल रहा है। सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में भी लगातार ठंड का असर देखने को मिल रहा है। गुलाबी ठंड सिलीगुड़ी में लगातार पड़ रही है। इस बीच उत्तर बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों जैसे कि दार्जिलिंग में भी ठंड का असर साफ देखा जा रहा है। तापमान अचानक गिरने से सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है और कंचनजंगा बादलों की मोटी चादर में पूरी तरह ढकी हुई है। सुबह शाम ठंडी हवाओं के साथ धुंध छाई रहने से विजिबिलिटी प्रभावित हो रही है, जिसका असर पर्यटन गतिविधियों पर भी पड़ रहा है। बता दें कि चौरस्ता और प्रमुख दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही सामान्य से काफी कम दिख रही है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों में मौसम लगातार ठंडा और नम बना हुआ है।
चक्रवाती तूफान दितवा की बढ़ती रफ्तार और इसके व्यापक प्रभाव ने न केवल श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है, बल्कि अब भारत के कई तटीय व पर्वतीय राज्यों के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा कर रही है। फिलहाल बता दें कि हमारे इलाके में चक्रवाती तूफान का कोई असर नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विभिन्न जगहों पर श्रीलंका से सटे हुए जितने भी राज्य हैं, वहां पर ये गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है। अगले 48 घंटे इस तूफान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। दक्षिण भारत में भारी बारिश, तेज हवाओं और समुद्र में उफान का खतरा बना हुआ है, जबकि उत्तर भारत में ये मौसम का असर साफ महसूस किया जा रहा है। प्रशासन, आपदा प्रबंधन एजेंसियां और मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से अपील है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और सरकारी निर्देशों का पालन करें। तूफान की ताकत चाहे जितनी भी हो, सतर्कता और तैयारी ही नुकसान को कम करने की सबसे बड़ी कुंजी है। फिलहाल ध्यान रखिएगा। आपको बता दें कि आप हमारी खबरों को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।